जैसा हमको पता है कि आज 17 सितंबर का दिन है और आज अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। इस जन्म दिवस के अवसर पर मैं आपके माध्यम से देश की और दुनिया की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। प्रभु से कामना करता हूं कि अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दीर्घायु हों, उनको प्रभु की कृपा बनी रहे। जैसा हमने पहले से तय किया कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक ये 15 दिन का जो पखवाड़ा है, इसमें देश भर में अनेक सेवा कार्य किए जाएंगे। स्वच्छता उसमें एक है, एक पेड़ मां के नाम, ब्लड डोनेशन कैंप और प्रकार प्रकार की प्रतियोगिताएं ये आज से शुरू हो रही हैं, हर दिन शुरू होंगी, जारी रहेंगी। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय का जन्मदिन है, उस दिन भी स्वच्छता का एक बड़ा कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। एक दिन 1 घंटा एक साथ सारे देश में सब लोगों का आह्वान किया गया है कि अपने आसपास, अपने कार्यालय, अपने घर या सार्वजनिक स्थान, उनकी स्वच्छता का विशेष तौर पर उस दिन वो कार्य करें और इस स्वच्छता में अपना योगदान दें। ऐसे ही 2 अक्टूबर को अपने देश के यानी पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री और देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनका जन्मदिन है। उस दिन इस पखवाड़े का समापन होगा। उस दिन भी जितने कार्यक्रम हैं उनको जोर शोर से किया जाएगा। संयोग ऐसा है कि इस पखवाड़े में बहुत से ऐसे धार्मिक आयोजन भी हो रहे हैं। नवरात्रे 21 तारीख को शुरू हो रहे हैं और 2 अक्टूबर को दशहरा भी है, तो इन अवसरों पर भी स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाए। पिछले दिनों में अपने इस अभियान को शुरू करते समय आप लोगों के सामने मैंने घोषणा की थी कि हर कोई न कोई विशिष्ट व्यक्ति, बड़े नेता, बड़े सामाजिक और धार्मिक आयोजन करने वाले भी नेता देश में कोई न कोई एक स्थान इसको स्वच्छ करने के लिए अपनाए। वो छोटा स्थान हो सकता है, बड़ा हो सकता है। लगभग 1470 लेगेसी वेस्ट ऐसे अपने देश में है। दिल्ली के बड़े 3 लेगेसी वेस्ट, जिसके अंदर रसवा लेगेसी वेस्ट जहां हम खड़े हैं, साथ ही गाजीपुर और ओखला, इन तीनों को स्वच्छ करने की जिम्मेदारी मैंने अपने जिम्मे रसवा लिया है। दिल्ली सरकार के नेताओं को मैंने निवेदन किया है कि वो भी एक एक स्थान अपने जिम्मे लेकर के और कोई न कोई एक संस्था उसको पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन बना करके उसका सहयोग भी लें। हमने यहाँ विचार किया है कि इस रसवा के लिए पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन डीडीए रहेगा, क्योंकि डीडीए का भी दिल्ली की स्वच्छता में बहुत बड़ा योगदान है, आगे होने वाला है। बहुत सी आवश्यकताएं डीडीए पूरी कर सकता है, खास करके लैंड की आवश्यकता हो तो वो हमको देने के लिए तैयार हैं। इस स्थान पर आज मैंने जो निरीक्षण किया है आपके सामने, यहाँ लगभग 25 एकड़ लैंड ये खाली हो चुकी है, जिसमें अभी 5 एकड़ पर बंबू गार्डन ये बनाया गया है। 20 एकड़ अभी स्वच्छता के ही कामों में जो मशीनरी लगानी है, एस्टेब्लिश करनी है, उसमें उपयोग हो रहा है। अभी तक जितना फ्रेश वेस्ट है और लेगेसी वेस्ट है वो एक साथ एक ही जगह पर आ रहा है। आगे चल करके निर्णय हमने लिया है कि जो फ्रेश वेस्ट है इसका अलग से कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, उसको अलग प्रकार से, अलग विधि से उसको साफ किया जाएगा। और लेगेसी वेस्ट जो लगभग 45 लाख मीट्रिक टन इस समय आज यानी बैलेंस बचा हुआ है, इसको आने वाले 2 अक्टूबर उससे पहले समाप्त करने का हमारा संकल्प है। मैं स्वयं यहाँ बार बार विजिट भी करूंगा, इसकी मॉनिटरिंग भी करूंगा। जो जिनके काम हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हैं, चाहे हमारा एमसीडी है, डीडीए है, दिल्ली सरकार है, अथवा हमारा अपना जो विभाग महुआ, इन सब के लोग इसकी चिंता भी करेंगे। और हमें लगता है कि ये जो लेगेसी वेस्ट, जो मुझे लगता है शायद 1980 से हम देख रहे हैं। मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री होते हुए लगातार यहाँ से आता जाता था, मन को बड़ा चुभता था, लेकिन उस समय चूंकि मेरे पास दायित्व ही नहीं था, आज सीधा मेरा दायित्व है, तो हमने इसको अडॉप्ट करके इसको 1 साल के अंदर समाप्त करने का दायित्व लिया है। इसमें जितना भी वेस्ट मटेरियल निकलता है, यानी वेस्ट प्रोडक्ट कह सकते हैं, वो जो प्रोसेसिंग के बाद निकलता है, उसमें मिट्टी निकलती है, उसको फिलिंग के काम आता है। अभी तक नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये जो UAR2 ये बना है, उसमें काफी मटेरियल वहां गया है। ऐसे ही इसके अंदर RDF निकलता है। RDF सामान्यतया सीमेंट की फैक्ट्रीज उनमें सप्लाई होता है या अन्य जगह पर उसका उपयोग होता है, उसको वहां उपयोग में लिया जा रहा है। और बाकी भी चाहे प्लास्टिक वेस्ट है
आरडीएफ है, सीएनडीएफ है, सीएनडी वेस्ट है, इन सब का भी अलग अलग स्थानों पर उपयोग हम करते हैं। कहीं कहीं खाद का भी इसमें निर्माण होता है, उसका भी उपयोग हमने हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में एमसीडी, एनडीएमसी अथवा डीडीए वो सब वहां सप्लाई किया जाता है। तो इस प्रकार हमारा एक संकल्प है कि दिखने वाला जो पहाड़ है 1 साल के अंदर अंदर इसको समाप्त करें, ऐसा हम सब लोगों का एक संकल्प है। मेरा एक निवेदन आपके माध्यम से आपको भी है और बाकी सबको भी है, क्योंकि दिल्ली हो चाहे कोई प्रदेश हो, गंदा करने में हम सब अपना योगदान करते हैं। बदले में एक संकल्प लेना चाहिए, साफ करने में भी हम सब अपना योगदान करें, ताकि सफाई की मूवमेंट खास करके मीडिया के माध्यम से लोगों को जागृत करने के लिए, उनमें संस्कार पैदा करने के लिए, उनका स्वभाव बनाने के लिए जितना ज्यादा आप इसमें योगदान करेंगे उतना ही इसमें बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। सर, बाकी दोनों पहाड़ों पे भी 1 साल का टारगेट है, खाली इसी के लिए? अभी आज तो इसको देखा है, वहां जाकर के क्या परिस्थितियां हैं उनका भी एक दिन विजिट करने के लिए मैंने हमारे मंत्री श्री तीक्ष्ण सूद जी, आशीष सूद जी से मैंने चर्चा की है। तो ये अथवा मुख्यमंत्री महोदया जाकर के उसका भी इसी प्रकार से निरीक्षण करेंगे और वहां की प्लानिंग बनाने के लिए टाइम फ्रेम तय होगा। मुझे लगता है ओखला बहुत कम है, गाजीपुर इससे भी बड़ा है, तो कितना टाइमलाइन उसमें होगा ये लोग वहां जाकर के बताएंगे। एक चीज और जो मैंने यहाँ महसूस की है कि यहाँ का जितना वर्किंग स्टाफ है, चाहे वो एमसीडी के हमारे बेलदार हों अथवा जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके क्लास 4 लोग हैं, गाड़ियों के ड्राइवर्स हैं, बड़ी संख्या में काम कर रहे हैं और इनके लिए बहुत ही एक चैलेंजिंग काम है। मैं इनको बधाई देता हूं कि इन्होंने इसको इस प्रकार से स्वीकार करके चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे जैसा सामान्य व्यक्ति आता है तो अपना मुंह भी ढकता है, सब करता है, लेकिन इनको बहुत तकलीफ भी होती है, शरीर का भी डिग्रेडेशन होता है। तो इस नाते से 2 चीजें इनके लिए तय की हैं। पहली चीज, इनको दिवाली कह लें अथवा इनके कठिन काम को देखते हुए कह लें, जितने भी तीनों प्लांट हैं उनमें चाहे एमसीडी के बेलदार हैं, क्लास 4 हैं, अथवा कंट्रैक्टर्स हैं, अथवा गाड़ियों के ड्राइवर्स हैं, या जो दिल्ली से कूड़े को लेकर के आने वाले यहाँ जितने ड्राइवर्स हैं, इन सब के लिए एक 5,000 रुपया प्रति व्यक्ति एक राशि की आज मैं घोषणा करता हूं। उसके लिए महुआ डिपार्टमेंट के हमारे लोग उसका कथन करके किसी न किसी संस्था से उनको दिलाने का काम करेंगे। बांटने का काम एमसीडी अथवा दिल्ली सरकार के लोग करेंगे। दूसरा विषय कि इनके सबके स्वास्थ्य की जांच, वैसे तो सुरक्षाकर्मी जो इनके स्वास्थ्य शिविर वो हम लगाते ही हैं, लेकिन इनकी खास करके एक बार अभी तुरंत 2 दिन 3 दिन में यानी बैचेज बना करके और उनकी स्वास्थ्य की जांच कराने का काम भी हम करेंगे, ताकि किसी प्रकार की तकलीफ अगर पहले से डिटेक्ट हो जाती है तो उनके इलाज की भी व्यवस्था हम लोग अपनी सरकार की ओर से करेंगे।